देखिएगा जी, आज आप लोग को जा रहे हैं कॉट का ग्राफ बताने। tan का बता देते ना जी, देखो कॉट तक आता है, कॉट सेक का बता देने हम, समझिएगा जी। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, y बराबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स। देखिए जी, y बराबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स ग्राफ कैसे बनता है, इसको साथ में आप लोग फिलअप करते चलिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप लोग भी इसको फिलअप करते चलिए जी। पाए पाए टो पाए त्रे पाए 4 पाए, इधर माइनस पाए माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। जैसे ग्राफ कॉस का बना था ना जी, जैसे ग्राफ कॉस का बना था उसी प्रकार से कॉट का भी ग्राफ बनता है। बताओ जी, कॉट 0 का मान कितना होता है जी? कॉट 0 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट ना जी, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब कि 0 पर यहाँ पर गैप अब आ जाएगा, 0 पर गैप अब आ जाएगा। देखिएगा जी, यहाँ पे 180 पर भी क्या होगा जी? अब 180 पर भी क्या होगा जी? गैप। 180 पर भी गैप रहेगा। इसी तरह से 360 पर भी क्या होता है जी? क्योंकि इस पर इनफाइनाइट जाता है, इसीलिए इस सब पर क्या मिलेगा जी? गैप मिलता है। गैप, इस पर भी गैप होगा। जैसे कॉस का ग्राफ बनता है उसी तरह से कॉट का बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये कॉट 0 का भी मान इनफाइनाइट, कॉट पाई का भी मान इनफाइनाइट, कॉट 2 पाई का भी मान इनफाइनाइट, कॉट 3 पाई का भी मान इनफाइनाइट होता है, कॉट 4 पाई का भी मान इनफाइनाइट। इस सब का, इस सभी पर गैप मिलेगा। यहाँ भी गैप हो जाएगा। आवाज नहीं जी, यहाँ भी गैप। ऐसे ही इस तरह ग्राफ जाता। देखिएगा जी, केस 1, अब तनी शांत हो जाना। तो देखो जी, केस 1 समझो जी। देखो केस 1 इसमें लेते हैं हम। देखो x का मान 0 से 180, x का मान 0 से 180। देखो जी, बताओ यहाँ पर व्हाइट डॉट है ना जी, यहाँ पर गैप है। यहाँ पर गैप होने का मतलब यहाँ पर बराबर का सिंबल होने वाला। 180 पर गैप है ना जी, तो इस पर भी बराबर का सिंबल होने वाला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सदस्य 0 से पाई, एक सदस्य 0 से पाए, एक सदस्य 0 से पाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखना जी, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच बताइए कोण कितना का बनेगा जी? 45, मतलब थीटा बराबर। और बताओ जी, बताना पॉइंट 0 से पाई तक यही ना। देखो जी, बताओ 0 पे ही ना जा सकता है जी, वहाँ पर गया नहीं है क्योंकि वहाँ पर व्हाइट डॉट है, लेकिन वहीं पर जा सकता है। तो पॉइंट का जब भी इसके लिए यूज करेंगे ना हम, तो क्या पॉइंट का यूज करेंगे? 0, तो बताओ जी, tan थीटा मतलब tan 45 बराबर y माइनस y1 का मान, x माइनस x1 का मान, tan 45 का मान, तो y बटे में, अर्थात y बराबर क्या मिलेगा जी? y बराबर क्या मिलेगा? तो बताइए, इस y के जगह पर क्या लिखेंगे जी? कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर x कब मिल रहा है? जब x का मान 0 से लेकर कहाँ तक हो जाए? पाई तक। ये तक क्लास में बताए थे।
x का मान 0 से 180 होता है तो cot इनवर्स cot x बराबर x होता है। अब आगे देखो जी, केस हम चेंज कर रहे हैं। अगर हम केस दूसरा ले रहे हैं, बताओ कौन सा केस ले, बोले तो कहीं बोलो, कोई भी अंतराल बोलो। पाई से 2 पाई ले कि 2 पाई से 3 पाई ले, 3 पाई से 4 पाई ले, बोलो क्या 3 पाई से लीजिए, 3 पाई से 4 पाई ले रहे हैं। हाँ देखो जी, 3 पाई से 4 पाई, बताइएगा जी 3 पाई से 4 पाई बराबर का सिंबल हम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाइट डॉट 4 पाई पर भी नहीं देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सदस्य 3 पाई से 4 पाई। अब बताइएगा जी 3 पाई से 4 पाई में बताओ कोण कितना का बनेगा जी? 135, मतलब थीटा बराबर 100। बताओ जी 3 पाई से 4 पाई तक इसी तरह जाएगा तो ग्राफ पे है पर टच कर सकता है जी? करेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर टच कर सकता, ऐसा अनुमान तो लगाएंगे ना जी, लेकिन कभी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर देखो वाइट डॉट है। लेकिन पॉइंट का प्रयोग अब इसी काम करे, किसका पॉइंट का प्रयोग करेंगे जी? पॉइंट का प्रयोग करेंगे 4 पाई कोमा 0, इसी तरह है ना जी। तो 4 पाई कोमा 0, देखिएगा जी tan 135, y माइनस y1 का मान 0, x माइनस x1 का मान, और tan 135 का मान माइनस, x माइनस 4 पे इधर लाएंगे ना जी, तो प्लस माइनस माइनस माइनस। बताइए y के जगह पर क्या रखेंगे जी? y के जगह पर क्या रखेंगे? cot इनवर्स, तो cot इनवर्स cot x बराबर माइनस x प्लस 4। तो बताइए, देखो कभी नहीं ना लिखोगे cot इनवर्स cot x बराबर x होता है, अंतराल के अनुसार इसका मान भी चेंज होता। अब इसको लिखना चालू करिए, ऊपर वाले बंद कर दीजिए। देखिएगा जी आप लोग तो शांत रहना जी, शांत रहिए। देखो जी cot इनवर्स और रूट में cos अल्फा, आवाज मत करना जी, tan इनवर्स रूट में cos अल्फा बराबर x है। तो कह रहा क्वेश्चन में कि sin x बराबर क्या होगा? हल्ला मत करो जी। देखिएगा जी, इसका ऑप्शन नंबर ए tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, बी में cot स्क्वायर अल्फा बाई 2, आप लोग भी लिखते चलिए सब, और सी में tan अल्फा, और डी में cot अल्फा बाई 2। एक क्वेश्चन ना आप लोग को ना, जैसे टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव चाहे A1 वाला ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग खोजेंगे ना, आप लोग के पास होगा तो उसमें भी ये सब कुल क्वेश्चन दिया है, समझे ना जी? कुल सब में समझिए कि उस सब भी ऑब्जेक्टिव वाला जितना गाइड है ना, उस सब में समझिए कि आप लोग को ऐसा कुल क्वेश्चन मिलेगा। जेईई मेन का कुल क्वेश्चन है, मैं उसमें भी ऐड कर दिया है। ऐड इसीलिए कह देता कि पेपर कब ईजी करेगा कब टफ करेगा ऑब्जेक्टिव में कोई ठीक नहीं होता है, इसलिए सब जेईई मेन का भी कुल एडजस्ट कर देता उसमें। हाँ जेईई मेंस का है, जेईई मेन का क्वेश्चन है बैंक बना। देखिएगा जी आप लोग तो समझना, तो देखिए जी आप लोग को पहले हम साइड में पहले फार्मूला लिखते हैं। बताइए जी cot स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं tan cot इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बाई cot इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बाई थीटा। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई रूट में cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट में cos अल्फा बराबर क्या है जी x। सुनिएगा जी, cot इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बाई थीटा। इसका मतलब कि इस cot को जब हम tan में बदलेंगे ना तो tan इनवर्स 1 बाई इतना लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग जी, देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y,
तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y अब बटा में 1 प्लस x इंटू वाई बराबर क्या है जे, कैंसिल हुआ जे। बताओ जब इस tan इनवर्स को उधर ले तो tan हो जाएगा ना, जब इस tan इनवर्स को उस साइड में ले आए तो क्या मिलेगा जी, tan x मिलेगा। तो देखो क्या मिलेगा जी, 1 बटे में रूट में cos अल्फा और रूट में cos अल्फा। बताओ एक और एक मिलकर बराबर tan x हो जाएगा ना जी। इसका एलसीएम लेंगे ना जी। देखो बढ़िया से देखिए tan x बराबर क्या मिलेगा जी। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, रूट में इसका एलसीएम होगा रूट में cos अल्फा। तो बताओ यहाँ से तो इसका गुणा इसमें करेंगे ना जी, तो क्या मिलेगा जी 1 माइनस cos अब बटा में। बताओ जब इसका गुणा इसके साथ करोगे ना, सुन लेना जी, जब इसका गुणा करोगे तो बताओ रूट से रूट क्या होगा जी, रूट से रूट क्या हो जाएगा। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो इसका एलसीएम ही ना होगा जी cos रूट में अल्फा। तो बताओ जी यहाँ से तो कट जाएगा ना, यहाँ से ही कटेगा तो क्या मिलेगा जी 1। और इसका गुणा इसमें करोगे तो बताओ जी माइनस, देखिए जी 2 को रूट में मिलेगा। तो बताओ रूट से रूट सब क्या होगा जी, कट जाएगा। तो बताइए यही ना मिलेगा जी। ये बताइए ऊपर से कहाँ आएगा जी, ऊपर से कहाँ आएगा। तो tan x बराबर 1 माइनस cos x बटे में 2 रूट में cos अल्फा, अल्फा है ना जी अल्फा। बताओ जी अब p का, देखो यह p का मान हो गया, ये किसका मान हो गया जी, b का। बल्ब को बता दो जी, देखिएगा जी, समझना जी, ध्यान देना। तो फैनो बंद कर दो, देखना जी। अब तो समझिए तो अच्छे से। देखो जी अब p का मान होता है b का मान होता है, मतलब कि p का मान देखो जी क्या मिलेगा, p का मान 1 माइनस अब b का मान रूट में cos और 2 भी है ना जी। तो बताइएगा जी h का मान निकालना जानते हो जी, h बराबर रूट में p का स्क्वायर प्लस, बताओ इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा और प्लस माइनस होगा ना जी माइनस 2 cos अल्फा। देखो डायरेक्ट में कह दिया, इसका स्क्वायर और प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करें तो बताइए 2 का स्क्वायर, अब बताओ इसका स्क्वायर करें तो कैंसिल होगा ना जी। सुनो तो समझो जी, ध्यान देना। h बराबर क्या होता है, सुनो जी, h बराबर क्या होता है, h बराबर क्या होता है रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से रूट क्या होगा जी। तो बताना जी यहाँ से h का मान देखो क्या मिलेगा 1 प्लस cos स्क्वायर। बताओ 4 को में से 2 को घटाएंगे तो बताइए ये किसका मान मिलेगा, a प्लस बी का। तो 1 प्लस cos अल्फा का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर का मान मिलेगा। यह इसको तोड़ेंगे तो यही मिले, स्क्वायर से रूट क्या होगा जी। तो h बराबर 1 प्लस cos अल्फा। देखो जी h का मान p का मान मिला है, तो हमको भी sin x का मान निकालना है। पहले यहाँ तक पहले एक बार तो समझ लीजिए सभी लोग, ध्यान देना जी। देखो जी इसको हम tan में चेंज करेंगे, इसको हम tan में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 1 बटे में लिखेंगे, इसको सेम टू सेम बराबर x। देखना जी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस x गुणे y। यहाँ से कैंसिल हो गया ना जी, 1 1 2। अगर इस tan इनवर्स को उधर ले तो tan होगा ना जी। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे ना, इसका तो कोई इसी का हल किया है, इसका हल करने पर ये मिलेगा, ये नीचे आएगा इतना, यह p का मान है b का मान,
अगर यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे ना जी। इसका स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करने पे यही ना मिलेगा जी, या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो h का मान 1 प्लस कॉस अल्फा। पहले यहाँ तक नोट करिए, स्टॉप कर दीजिए। देखना तो आप सभी लोग समझिएगा। ये देखिए h और इसका मान मिल गया ना जी। तो बताइए साइन x का मान चाहिए था। साइन थीटा बराबर p बटे में क्या होता है जी? तो बताना जी p का मान कितना है जी? 1 माइनस कॉस अल्फा। इसका मान क्या है जी? 1 प्लस कॉस अल्फा। बताइए आप लोग को 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां बताए थे जी। 7वां में यही टर्म आया था 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो जी सुनो 1 माइनस कॉस एन थीटा। कहे थे कि देखो ब्रह्मास्त्र सब है, जिसको छोड़ दे जिस पर उसको समझे खत्म हो जाएंगे। तो ये सब जानते हो, बहुत जगह ये सब आएगा। 1 माइनस कॉस एन थीटा तो साइन स्क्वायर एन थीटा भाई। इस पर इसको बनाएंगे अब 1 प्लस कॉस एन थीटा। सुनिएगा जी 1 प्लस कॉस एन थीटा। तो 1 प्लस कॉस एन थीटा इस पर देखिए जी इतना बराबर टो कॉस स्क्वायर एन थीटा भाई। इसका मतलब यही है, तो समझो जी इसका मतलब यही है कि बताइए इतना बराबर है। तो इसी फॉर्मूला से ना जी यहाँ थीटा है लेकिन यहाँ अल्फा है। एन का मान 1 रखेंगे तो यहाँ भी एन का मान कितना रखना पड़ेगा? 1। तो बताइए इसका मान क्या मिल जाएगा? टो साइन स्क्वायर अल्फा बाई। और इसका मान क्या मिल जाएगा? ये टो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई। एन का मान कितना लिया? 1। तो 2 से 2 क्या होगा जी? आई अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 मत कटा देना। बताओ जी अगर ऐसे रहेगा साइन 30 अब बटे में कॉस 30 डिग्री 30 कटाएंगे जी। कब 30 डिग्री कब 30 डिग्री से कटाएंगे? कब नहीं करता, क्या है कि साइन 30 का मान 1 बटे और जबकि इसका मान √3 बटे इन होता है जी। तो कभी आई कोण से कोण को मत कटा देना। तो बताइएगा जी, बताना जी साइन बटे कॉस क्या होता है जी? तो tan स्क्वायर अल्फा बटे। अब ऑप्शन में मिला लिए, कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नोट करिए आप सभी लोग, जल्दी नोट करिए आप लोग। मैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा सा क्वेश्चन था बे। याद है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बटे 2 बराबर अल्फा। तो 4x स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बराबर। ऑप्शन नंबर ए में टो साइन 2 अल्फा, बी में 4 है, और सी में 4 साइन स्क्वायर अल्फा और डी में -4 साइन स्क्वायर अल्फा। यही क्वेश्चन दिया है। इस फार्मूला को भी नोट कर लेना वहीं पर। यदि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 बराबर अल्फा है तो कह रहा है इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? मतलब कितना बराबर दे दिया है अल्फा, तो इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिएगा जी सभी लोग, अच्छा से भी क्वेश्चन ध्यान देना अच्छे से। तो देखिएगा जी, बताइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स। देखो मैं पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसका फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस। अब देखो हम क्वेश्चन पर हम आते हैं, शांत रहना जी।
बताओ एक्स के रूप में है ना जे, और एक किस रूप में है, वाई के रूप में। एक्स के रूप में एक्स से है, जबकि वाई के रूप में क्या है, वाई बटे में 2 है। जब इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो समझना जे, ध्यान देना, कॉस इनवर्स, कौन बोल दे रहा है जी, देखिए जी एक्स के रूप में एक्स है जी, हम एक्स के रूप में एक्स लिखेंगे। बताओ वाई के रूप में क्या लिखेंगे, वाई बटे प्लस, अब आगे ध्यान देना जी, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस वाई के रूप में है ना जी। बताओ इसका स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा जी, वाई स्क्वायर बटे में बराबर क्या है जी, बराबर क्या है जी, बराबर अल्फा है। देखो जिस फार्मूला पर कॉस इनवर्स एक्स गुणे वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के रूप में इतना है, तो इसका स्क्वायर बराबर में क्या है जी, बराबर में अल्फा है। अब देखो इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जी। बताइए कॉस इनवर्स को उधर लेंगे तो क्या मिलेगा जी, कॉस अल्फा मिलेगा। तो देखो एक्स वाई बटे में 2, ध्यान देना जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा जी, तब 4 माइनस वाई स्क्वायर। बताइएगा जी जब कॉस इनवर्स को उस साइड में ले तो क्या हो जाएगा जी, कॉस अल्फा। देखते जाएगा सभी लोग। अब बताना जी इसको आगे सोल्व करें, एक्स वाई बटे में 2, बताइएगा जी इसको रूट से बाहर निकालेंगे ना, तो जब इसको रूट से बाहर निकालें 4 का वर्गमूल बराबर कॉस अल्फा। बताइए इसका एलसीएम कितना मिलेगा जी, तो यहाँ से कटेगा तो एक्स वाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस, और देखो जी बराबर में क्या है जी, कॉस है, 2 को उधर ले जाएगा ना जी। देखो जी एक्स वाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, तो बताइए 4 नहीं होगा, 4 को यहाँ पर 2 होगा। जानते हो क्यों, क्योंकि रूट में 4 है ना, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, जब ये रूट में देख रहे हैं ना, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम, आवाज नहीं, इसका अच्छा यहाँ पर 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 कॉस अल्फा। बताइए प्लस में उधर जाके क्या होगा जी, देखना क्या मिलेगा ये, रूट में 1 माइनस अब 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 कॉस अल्फा माइनस। आप देखो दोनों साइड में हम इसका वर्क करें, क्या करें जी, वर्क करने पर देखो जी इसका हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे बताओ रूट क्या होगा जी, हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब 4 माइनस वाई का स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा जी, 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। बताइएगा गुणा करेंगे ना जी, जब इसका गुणा इसके साथ तो 4 माइनस वाई का स्क्वायर 4x माइनस माइनस, इसका देखो a माइनस बी का a का स्क्वायर तो 4 कॉस स्क्वायर अब b का स्क्वायर x स्क्वायर वाई का अब माइनस 2ab और 2 डायरेक्ट लिख दीजिए 4 कॉस अल्फा गुणे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab पर तोड़ेंगे ना तो 2 दूना के, रुक जा बढ़ा दे, एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं हम। बताइएगा यहाँ से क्या हुआ जी, कर जाएगा। अब देखिएगा तो समझना जी, देखो मान किसका चाहिए बताइए, 4x स्क्वायर है ना जी, सुनो ये प्लस में है ना, 4x स्क्वायर क्या है प्लस में, तो बताइए यहाँ पर क्या है जी माइनस में, वाई स्क्वायर बताइए प्लस में है जी, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब दोनों इधर से कहाँ जाएगा उधर। और बताइए सुनिएगा जी, ये प्लस में तो इधर आकर
हाई दोनों माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। देखो हम इधर ला रहे हैं तो 4 - 4 cos स्क्वायर, बताइए माइनस में उधर जाकर क्या होगा जी, तो 4x स्क्वायर। यही बताओ माइनस में उधर जाकर, अब देखिए यही ना बच रहा है, दो दूना के 4xy cos अल्फा। इसमें से 4 क्या करेंगे जी, कॉमन करेंगे ना जी, तो 4 कॉमन करें तो 1 - cos स्क्वायर। बताओ हमको इसी का मान चाहिए जी, देखो यही ना सेम टू सेम है जी, तो 1 - cos स्क्वायर कितना होता है जी, साइन स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर। एक बार और तो समझ लो जी, एक बार और तो समझ लो। देखो जी इसको सोल्व किए हैं cos इनवर्स x - cos इनवर्स y पर। यही देखो यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम सोल्व किए फार्मूला लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं जी, फार्मूला। तो cos इनवर्स x गुणे y प्लस 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर यही मिलेगा। बराबर में क्या है जी, अल्फा। अगर ये cos इनवर्स को बताने तो cos हो जाएगा ना जी। अब देखो इसको सेम टू सेम इसका एलसीएम होगा 4, 4 को रूट से बाहर निकालने 2 हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो 2 मिलेगा, यहाँ से कटेगा तो एक्स वाई यहाँ से भी कट जाए तो यही नहीं मिलेगा जी। इसको उधर ले गए, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, दोनों साइड वर्क कर दिए, वर्क करने पे रूट कट जाएगा ना जी, ये ऐसे वर्क अब हो जाएगा। अब देखो जी इसका गुणा इसमें किया है a - b का होल स्क्वायर, यहाँ से दोनों क्या हुआ जी, बताइए प्लस में इधर आकर, हाई दोनों माइनस में उधर जाकर। अब देखिए इसी का मान चाहिए, देखो यही ना टर्म यहाँ पर है, यही ना टर्म यहाँ पर है, यही टर्म यहाँ पर है, हमको इसी का मान चाहिए। इसमें से 4 कॉमन करो, 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको नोट करिए, बंद कर दीजिए, ऊपर किएगा तो समझिएगा जी। देखिए यदि साइन इनवर्स x/5, आवाज़ नहीं जी, साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 बराबर π/2, तो कह रहा है x का मान क्या होगा, सुना जी। साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 बराबर π/2, तो x का मान कह रहा है। देखो इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको हम उधर ले जाएंगे जी, तो बताइए माइनस में होगा जी। देखो जी साइन इनवर्स x बटे में तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स 5/, तो बताइएगा जी, जानते हो ना जी, जानते हो कि π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर सेक इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला जानते हो ना जी, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/। अगर इसको उधर ले जाएंगे, शांत रहो जी, सुनो, अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो सेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स, इसका मतलब इसका मान क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स थीटा के रूप में 5/। बताओ इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए ना जी, सुनिएगा जितनी बड़ी माँ से, साइन इनवर्स x/, सुनो जी, बताओ जी इसको भी साइन में चेंज करेंगे ना जी, सुनिएगा बड़ी माँ से। जब इसको साइन में चेंज करें तो बताइए एक किसका मान होता है, एच का, एक किसका मान होता है, तो साइन थीटा बराबर p/में एच होता है ना जी। तो बताओ p का मान निकालोगे, तब p का मान निकालोगे तो कितना मिलेगा, अब p/में एच, एच का मान कितना है, तो एच का मान 5। बताइए साइन साइन हटेगा जी, तो साइन साइन इनवर्स हट जाएगा, तो x/5 बराबर 3/, मतलब x का मान। अब नोट करिए, इसको स्टॉप करिए, यदि समझो तो हल्ला मत करो जी। देखो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, देखो जी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नहीं, समझो जी, सिद्ध करेगी कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x बराबर इतना। ये क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का भी हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन का भी हो जाता है, और इनवर्स का भी। एक ऐसे ही क्वेश्चन समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा जब आता है ना 4 को 5 को, मतलब एक ही के अंदर 2-3 को इन्वर्स होता है ना जी, तो ऐसे क्वेश्चन दिक्कत कर देता है लड़का सबको। जबकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है, हल्का सोचने पे क्वेश्चन बन जाता है। देखो जी पहले हम जो अंदर है ना, देखिएगा जो अंदर है ना जी, हम इसी को मानते हैं,
अंदर वाला टर्म को मानते हैं। तो देखो जी सुनो, यहाँ पर हम मान लेते हैं, आवाज़ मत करो जी, मान लेते हैं माना कॉट इनवर्स एक्स बराबर अल्फ़ा, अल्फ़ा मान लिए। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कॉट अल्फ़ा का मान क्या होगा जी, एक्स, इसके नीचे क्या है, तो यह बी का मान होता है, एक किसका मान होता है, तो देखो हम इसको अल्फ़ा मान, इसको क्या मान है जे अल्फ़ा। तो देखिए किसका मान निकालना है, इसीलिए तो समझना जे कॉस टाइन इनवर्स साइन अल्फ़ा। अब इसी का मान निकालना है जे, जब हम इसको अल्फ़ा माने हैं तो बताइए कॉस टाइन इनवर्स साइन अल्फ़ा। जब हम इसको अल्फ़ा माने, सुनो जे, जब हम इसको अल्फ़ा माने हैं तो बताइए जी कॉस टाइन इनवर्स साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ना बजे, तो बताइए साइन अल्फ़ा का मान देखो क्या लिखेंगे, समझिएगा जी कॉस, देखो टाइन इनवर्स, देखो जी हम साइन अल्फ़ा का मान जा रहे हैं लिखने। बताइए जी साइन थीटा बराबर क्या होता है, सुनो जी कॉट अल्फ़ा बराबर इतना है ना जी, या बी का मान है, पी का मान, एच का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, और रूट में 1 प्लस एक्स का, बताओ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना जी, तो पी का स्क्वायर पढ़े ना 10वां क्लास में, एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बताओ जी साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा का मान रखोगे तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है जी, बताओ साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, साइन अल्फ़ा बराबर बताओ पी बटा में, यही ना आएगा जी। तो बताओ साइन अल्फ़ा का डायरेक्ट मान रखोगे ना, तो बताइएगा जी पी का मान कितना है 1, एच का मान कितना है रूट में 1 प्लस, अब इतना आ गया ना जी। फिर अब इसको मानते अलग, इसको पुनः मान लेते हैं, पुनः इसको मान लेते हैं हम टाइन इनवर्स 1 बटे में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम बीटा मान लेते हैं। कहाँ मान लीजिए, तो बताओ इसको बीटा मान, सुनो इसको बीटा मान है ना जी, तो बताओ किसका मान चाहिए हमको, कॉस बीटा का, किसका मान चाहिए जी आप, तो बताइएगा जी इसको उधर ले जाओ पहले, तो बताइए टाइन बीटा बराबर क्या मिलेगा 1 बटे में रूट में 1 प्लस, बताइए यह पी का मान है, किसका मान, बी का मान ना जी। अब एच का मान निकालोगे ना, तो यहाँ से पुनः अब एच का मान निकालोगे तो रूट में इसका स्क्वायर प्लस तो 1, बताओ इसका स्क्वायर करो तो रूट का आवाज है जी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 1, तो बताना जी कॉट, देखो जी कॉस बीटा ना, तो कॉस बीटा बराबर क्या लिखे बी बटा में, तो बताओ बी का मान तुलना का यही ना मिला है जी, तो बी का मान क्या मिलेगा रूट में 1 प्लस एच का मान यही ना जी 1 1, तो 1 1 2 तो 2 प्लस, इसको सब पर हम रूट कर सकते हैं। तो देखो एक बार और तो समझो जी, ऐसा क्वेश्चन देख लो कितना आसानी से तोड़े हैं, लग रहा है कि कितना कठिन है क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसानी से टूट गया। तो देखो पहले इसको हम मान लेते हैं, इसको हम अल्फ़ा माने तो कॉट अल्फ़ा का मान एक्स, इसके नीचे 1 है तो ये बी का मान है, पी का मान, एच का मान निकालो तो इतना मिलेगा। तो बताओ इसको जब अल्फ़ा माने हैं तो इसके जब अल्फ़ा रखेंगे ना जी, तो इसके जगह पे यदि हम अल्फ़ा रखेंगे तो बताओ यही ना टर्म मिलेगा, बताओ जी इसके जब अल्फ़ा, तो इसके जब अल्फ़ा रखे तो इसी तरह मिलेगा ना जी, कॉस टाइन इनवर्स साइन अल्फ़ा। तो बताओ इसके जब अल्फ़ा रखोगे तो यही ना मिलेगा जी, साइन अल्फ़ा मिलेगा, साइन अल्फ़ा, तो यही हम साइन अल्फ़ा लिख दिए। तो बताइए साइन अल्फ़ा का मान बताइए पी बटे में एच होता है ना जी, तो पी का मान बताओ 1 और एच का मान इतना, तो साइन अल्फ़ा का जब इतना लिखेंगे, फिर इसको मान लिए हम बीटा, तो टाइन बीटा बराबर इतना, पी का मान, बी का मान, एच का मान निकालोगे ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का तो रूट क्या होगा, हट जाएगा ना जी। तो बताइए जी, तो बताना जब इसको बीटा मान है तो कॉस बीटा होगा ना जी, तो इतना बराबर बी बटा में एच, तो बी का मान बताइए यही ना है जी, और एच का मान देखो, एच का मान ये मिल गया तो 1 1 2। अब इसको बना लीजिए, क्लियर समझ में आया सबको, आज यहीं तक रहेगा, बंद कर दीजिए हो।